Good morning class. Today we start again exercise 5.1 question number 8. अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, an angle is greater than 45 degree, is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree. अब क्या बोला कि इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक एंगल है कि जो एंगल 45 डिग्री का एंगल है. ओके यहाँ पे शो हो रखा है कि 45 डिग्री का एंगल है. इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल. अब कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, जिसके दोनों एंगल एनी टू एंगल आर, जिनके दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री का. ओके जैसे एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका सम 90 डिग्री हो, किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो. बट अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 45 डिग्री का एंगल है, बट वो क्या है ग्रेटर देन 45. कि जो साथ में अगर कॉम्प्लीमेंट्री के साथ बनेगा जो एंगल, एक एंगल 45 है बट जो दूसरा एंगल है वो क्या है ग्रेटर देन 45 डिग्री. कि 45 डिग्री से बड़ा है बट वो क्या होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. बट अगर आप 45 डिग्री से बड़ा, आप सपोज कीजिए कि एक नंबर लिया मैंने 46 डिग्री. अब 46 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है. अगर मैं 45 डिग्री से ग्रेटर लूँगी, कि 45 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा लिया है 46 प्लस एक्स. अगर आपको एक एंगल फाइंड करना है तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. अगर एक 46 है तो क्या हो जाएगा -46 हो जाएगा 90 में से. 90 माइनस 46 अब कितना आ जाता है 44. तो क्या होता जा रहा है, वो लेस देन होता जा रहा है. कि अगर सपोज़ कीजिए कि एक एग्जांपल है कि बोला है कि 45 जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 45. अगर सपोज़ कीजिए ग्रेटर देन 45 मतलब 50 भी हो सकता है, कि एक एंगल 50 है और एक एंगल x है और कम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है तो क्या होना चाहिए 90 डिग्री का. ओके तो अगर मैं 90 माइनस 50 कर दूंगी तो कितना आ रहा है 40. तो जो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 50 प्लस 40 90 हो जाएगा. तो दूसरा एंगल क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, वो बार बार क्या हो जा रहा है 45 से लेस देन में आ रहा है. ओके तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि 45 से छोटा आ रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा वो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कि लेस देन 45. ओके इसका आंसर क्या होना चाहिए लेस देन 45. कि यहाँ से जो लिखा हुआ है लेस देन 45 समझ में आया. कि आपको क्वेश्चन के अंदर बोला था कि 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, या तो वो ग्रेटर देन 45 होगा, या फिर इक्वल टू 45 होगा, या फिर लेस देन 45 होगा. तो कौन सा होना चाहिए, इन तीनों में से लेस देन 45 होना चाहिए. क्योंकि हम लोग ग्रेटर लेंगे तो शो कर रखा है मैंने आपको ग्रेटर के लिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है. अगर उससे मैं 45 से बड़ा लूँगी तो जो दूसरा एंगल है वो क्या आ रहा है लेस देन होता जा रहा है. तो इसके लिए आंसर में क्या आ जाएगा लेस देन 45 डिग्री. ओके तो देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, 9th वाला. अब क्वेश्चन नंबर 9th में है इन द एडजॉइनिंग फिगर. आपके पास एक फिगर ड्रॉ कर रखा है बुक के अंदर. अब उसमें से अलग अलग क्वेश्चंस है, वो आपको प्रूफ करके बताना है कि वो क्वेश्चंस यस है या फिर नो है. जैसे फर्स्ट वाला है 9th का फर्स्ट है इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. क्या बोला कि एंगल आपके पास जो दिया हुआ है फिगर के अंदर, पिक्चर के अंदर, कि एंगल 1 और एंगल 2 वो दोनों मिलके क्या बना हुआ है एडजेसेंट एंगल है या नहीं है. अब देखिए जैसे एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ कर रखा है कि ये एंगल है, इसके बीच में क्या जा रहा है, एक लाइन जा रहा है. ओके इसके बीच में एक लाइन जा रहा है, ठीक है. तो ये क्या हो जाता है एडजेसेंट एंगल, जो आपके पास यहाँ पे शो कर रखा है मैंने. ये शो हो रहा है आपका एडजेसेंट एंगल कि एंगल 1 और एंगल 2 मिलके एडजेसेंट एंगल है या नहीं है. अब इसके जो 3 पॉइंट्स होते हैं एडजेसेंट एंगल के, जैसे फर्स्ट क्या होना चाहिए, क्या मैच होना चाहिए कि कॉमन वर्टेक्स. अब कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ओ आ रहा है कॉमन वर्टेक्स, कि दोनों एक ही पॉइंट में जुड़े हुए हैं. एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक पॉइंट से जिसका वर्टेक्स ओ है. अब सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि कॉमन आर्म, उनके साइड में एक कॉमन आर्म होना चाहिए, बीच में आर्म जा रहा है. ये आपका जो ये वाला लाइन है ये क्या है कॉमन आर्म है.
ओके, तो कॉमन आर्म भी है। और थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है कि जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड में, जो ये आर्म है वो दोनों साइड में होना चाहिए, दोनों इधर साइड में होना चाहिए। अब सपोज़ कि जैसे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है, अब इसका जो ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँगी, इस आर्म को कॉमन लूँगी, तो ये क्या बना है, ये कॉमन आर्म तो है बट क्या है, ये इसके जो दूसरे जो साइड बने, जो ये वाला एंगल है, ये वाला लाइन है, ये दोनों आर्म एक ही साइड में बना हुआ है, एक ही साइड में बना हुआ है। दोनों के जो कॉमन आर्म है उसके अलग अलग साइड में नहीं बना हुआ है, ये दोनों एक साइड में बना हुआ है। तो ये वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है आपको वो समझना है। उसके लिए आपको सेम ध्यान रखना है एक चीज़ कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो कॉमन आर्म होगा जैसे कैसे, जैसे ये वाला कॉमन आर्म है, इसके दोनों साइड में अलग अलग आर्म होने चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। अब आपके पास जो फिगर में बना हुआ है वो भी आपका, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। अब एंगल 1 में क्या बना हुआ है, AOC, ठीक है। अब एंगल 1 में क्या बना हुआ है, AOC, और एंगल 2 में क्या बना हुआ है, COE। एंगल 1 किससे बना हुआ है, AOC से, और एंगल 2 बन रहा है COE से। अब जो ये एंगल 1 है AOC, ये एंगल 1 है किससे बना हुआ है, ये A, O और C से बना हुआ है, और जो एंगल 2 है वो किससे बना हुआ है, वो COE से, तो CO और E से। अब देखिए जो इसके कॉमन वर्टेक्स, तो बीच में दोनों में कॉमन वर्टेक्स O आ रहा है फर्स्ट वाले में, और कॉमन आर्म कौन सा है, OC कॉमन आर्म है, और इसमें भी CO, एक ही बात है, CO चाहे OC आप लिख दीजिए। तो ये एक कॉमन आर्म है, और जो कॉमन आर्म है CO, तो उसके दोनों साइड में क्या बना हुआ है, एक बना हुआ है AO और एक बना हुआ है OE। तो दोनों आर्म अलग अलग हैं, और बीच में कॉमन आर्म कौन सा है, OC, कॉमन आर्म OC है, उसके दोनों साइड में अलग अलग आर्म जा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है, जो एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ओके, समझ में आया क्यों यस है, क्योंकि इसके जो 3 पॉइंट है वो मैच हो रखे हैं, मैच हो रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 में क्या मैच है, एंगल जो वर्टेक्स है वो कॉमन है वो, और जो कॉमन आर्म कौन सा है, OC कॉमन आर्म हो गया, और जो OC कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड में 2 आर्म बना हुआ है, इधर साइड में दोनों आर्म बने, एक तो है AO और एक है EO। ओके, तो अब इसका सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं। अब इस एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। अब इसमें भी सेम पूछा है कि एंगल AOC आपको देखना है आपके बुक उसमें फिगर में कि AOC एक जो एंगल है टू एंगल AOE, अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। अब इसमें पिक्चर में जैसे ड्रॉ करा हुआ है, आपको वो चेक करना है कि जैसे AOC, तो इसमें दोनों में O है, जो AOC और AOE दोनों ही एंगल में O तो कॉमन वर्टेक्स है, जो O है वो दोनों कॉमन दोनों में ही है, तो ये कॉमन वर्टेक्स भी है। अब कॉमन इसमें आर्म, कॉमन आर्म कौन सा आ रहा है, AO। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन आर्म क्या आ रहा है, AO, ये दिख रहा है आपको, क्योंकि AOC AO में भी आ रहा है, और AOE तो AOE इस पूरे वाले में भी आ रहा है। तो AO क्या हो गया, कॉमन आर्म, बट जो इसके दोनों साइड में, जैसे मान लीजिए ये वाला आपका A है, यहाँ पे O है, यहाँ पे C है, यहाँ पे E है, तो इसमें AO, O तो मेन है, हो गया कॉमन वर्टेक्स, और AO क्या है, दोनों में ही कॉमन आर्म हो गया, बट जो कॉमन आर्म है उसके ये जो आर्म है ये एक ही साइड में है, इसलिए जो सेकंड वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, नो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है एंगल AOC टू एडजेसेंट एंगल AOE, ये तीनों उसमें फुलफिल नहीं हो रहा है, तीनों पॉइंट्स में मैच नहीं हो रहे हैं। ओके, तो जो सेकंड वाला पॉइंट है वो इसमें क्या आएगा, नो आ जाएगा। फर्स्ट वाले में तो मैच हो रहा है तो उसमें यस लिखना है, बट जो सेकंड वाला पॉइंट है उसमें नो लिखना है आपको। ओके, देन इसका थर्ड वाला सॉल्व करते हैं।
अब थर्ड में दिया हुआ है डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या बोला, इसमें जो एंगल बना हुआ है ये सी ओ ई और एंगल ई ओ डी, ठीक है। अब यहाँ क्या बना हुआ है आपके पास कि जो आपके फिगर में है कि वो लीनियर पेयर है या नहीं है। अब यहाँ देखिए, जैसे क्या बोला कि फर्स्ट वाला एंगल क्या है, सी ओ ई, ये आपका सी ओ ई है। जैसे यहाँ ले लेंगे, ये आपका सी ओ ई हो गया। और एक बोला है ई ओ डी, तो ये आपका ई ओ और डी, ठीक है। अब इसमें जो लीनियर पेयर क्या होता है, जिसका सम 180 का हो। अगर 180 होगा तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट एंगल। आपका जो ये लाइन बना हुआ है ये डी और सी स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल है उसमें क्या बना हुआ है, ये जो ओ ई है एक इस टाइप से जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो ओ ई वाला पॉइंट है वो क्या आपके लिए लीनियर पेयर, ओके। जैसे सी और डी स्ट्रेट एंगल हो गया, उस पर क्या बना हुआ है आपके लिए, ओ ई क्या है, लीनियर पेयर, जो ये वाला बना हुआ है। अब लीनियर पेयर इसमें है क्योंकि जो इसमें देखिए जो एंगल 2 वाला है, एंगल 2 और एंगल 3 और 4 ये क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। और एक पे तो आपका ये है और एक ये है, इसमें एंगल 2 है और इस वाले में एंगल क्या है, 2 और 4 और 3, तो दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर। आपको खाली फिगर को चेक करना है, एंगल को देखते हुए फिगर को चेक करना है कि जो सी ओ ई वाला है और एक है ई ओ और डी, तो इसमें जो सी और डी है वो लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और ओ और ई एक बीच में से लाइन जा रहा है, वो क्या बन रहा है इसमें, लीनियर पेयर। क्योंकि एंगल 2 उसमें क्या बन रहा है, सी ओ ई, और एंगल ई ओ डी में क्या बन रहा है, 4 और 3 मिलके, तो क्या बन गया ये लीनियर पेयर। जो थर्ड वाला पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, यस में आ जाएगा, ओके। अब जैसे इसके लिए फोर्थ वाला पॉइंट है, अब आर एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए सप्लीमेंट्री एंगल। कि अब क्या बोला कि इसमें सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का भी क्या होता है 180। तो एंगल आपको कौन कौन सा बोला है कि बी ओ डी। अब एंगल ये बी ओ डी, ये एक बी ओ डी बन रहा है और एक एंगल डी ओ ए, तो ये डी ओ और ए। अब इसमें देखेंगे जो ए बी का जो लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और इसमें क्या बन रहा है, ओ डी क्या बन रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, ओके। तो ए और बी है वो एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। सेम सिमिलरिटी आपके लिए, जैसे यहाँ पे जो बना हुआ ये, ओके। जो ए यहाँ पे आपका पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ओ है और यहाँ पे डी है। तो जो ए और बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ओ डी क्या है, बीच में से लाइन जा रहा है, वो क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। अब इसमें देखिए जो ये वाला बनता है पॉइंट, ये क्या होता है 180 का एंगल, तो इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, यस हो जाएगा कि एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। तो लीनियर पेयर में भी यस आएगा और सप्लीमेंट्री एंगल में भी यस आ जाएगा, क्योंकि इसमें 180 का एंगल बन रहा है। ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इसमें एंगल 4 और एंगल जो 5 वाला बन रहा है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। इसलिए आपका जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो भी यस में आ जाएगा। आपको फिगर को देखते हुए लीनियर पेयर है या नहीं है वो चेक करना है, सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है वो चेक करना है। आपको जो पॉइंट्स मैंने पहले समझाए थे वो ध्यान रखना है। अब करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ वाला पॉइंट। अब इसमें फिफ्थ वाला क्या है, इज़ एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। अब देखिए जो एंगल 1 है, क्या बोला कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है। अब जो फिगर में ड्रॉ करा हुआ है एंगल 1 किस में बना हुआ है, एंगल ए ओ सी से 1 बन रहा है और एंगल बी ओ डी से 1 वाला बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कैसा बन रहा है ये आपके लिए यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, ओके। तो एंगल ए ओ सी में 1 बन रहा है और एंगल बी ओ डी में 4th वाला एंगल बन रहा है। तो ये एंगल ये वाला और ये एंगल क्या होता है हमेशा वर्टिकली अपोजिट, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये वर्टिकली अपोजिट है,
ओके, तो वर्टिकली अपोजिट में क्या आता है कि जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो। जो दो लाइन कौन से हैं, एक तो है ए बी का लाइन और एक सी डी वाला लाइन। ए बी कट कर रहा है किसको, सी और डी को। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसका जो मिड वाला पॉइंट है वो ओ है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एंगल 1 और एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट बचा है लास्ट वाला, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल 5th। ओके, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल 5th है। अब एंगल 5th है, क्या बोला कि ये वर्टिकली अपोजिट है या नहीं है, और किसके अपोजिट है वो बताना है आपको। तो इसमें भी देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल 5th वाला है, उसमें जो लाइन क्या जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, इसमें भी क्या बन रहा है, ए और बी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी और डी को। अब इसके बीच में जो लाइन बन रहे हैं वो कितने बन सकते हैं, जैसे ओ ई वाला लाइन जा रहा है बीच में, एंगल के बीच में, जैसे एक ये बना हुआ एंगल और एक ये वाला बन रहा है एंगल। ओके, तो ये एंगल लाइन ए है और लाइन बी है, और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, तो ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी और डी को। ओके, तो यहाँ क्या बना हुआ है, एंगल 5 है, और यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, यहाँ पे चाहे 1 जाए 2 जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये जो पूरा बन रहा है ये क्या बन रहा है, इसके अपोजिट एंगल। तो चाहे उसमें 2 एंगल मिलके बने, चाहे वो 3 एंगल मिलके बने, तो ये और ये यहाँ पे एक सिंगल एंगल है 5, और यहाँ पे जो लाइन जा रहा है यहाँ ये 2 एंगल मिलके 5 के अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं। तो इसलिए जो एंगल 6 वाला हो जाएगा, जो पॉइंट 6 वाला है, वो एंगल 2 + 3 मिलके इज़ द एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल 5। एंगल 2 और 3 मिलके बन रहा है, किसके अपोजिट बन रहा है, 5 के, एंगल 5 के अपोजिट बन रहा है वो। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। आपको ये सारे जो क्वेश्चन नंबर 9 पे जो पॉइंट्स शो कर रहे हैं एंगल, फर्स्ट था आपको एडजेसेंट एंगल बताना था कि वो एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जिसमें 2 या 3 लाइन कुछ भी बन सकते हैं, कितने भी एंगल्स बन सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। बट आपको चेक करना है कि वो उनके जो तीनों पॉइंट्स है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद था लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बनता है और उसके आगे कोई भी लाइन बनता है, एक स्ट्रेट एंगल है और फिर कोई भी लाइन बन रहा है, तो उसका सम भी क्या होना चाहिए, 180, तो वो भी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। सेम उसके बाद पढ़ा हमने सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में भी क्या बनता है कि एक स्ट्रेट एंगल बनता है 180 का, अगर स्ट्रेट एंगल है तो क्या हो जाएगा, वो भी सप्लीमेंट्री एंगल। फिर उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि जिसमें 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो, कट करता हो, और आपस में जितने भी जो बन रहे हैं इस टाइप से, ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट वाला 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10th में है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर। आपको इसमें भी फिगर ड्रॉ करा हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा पेयर है। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बताना है कि वो कौन कौन सा पेयर है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल में शो हो रखा है। अब फर्स्ट है कि फर्स्ट पेयर बन रहा है एंगल 1 और एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 और एंगल 4। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि पिक्चर में ये एक लाइन जा रहा है और ये एक लाइन जा रहा है, ठीक है। ये आपस में क्या कर रहा है, आपस में लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एंगल 4 है, यहाँ पे एंगल 1 है, तो दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो एक पेयर तो ये हो जाएगा। और नेक्स्ट पेयर क्या बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है पेयर और यहाँ पे बन रहा है, तो किसके सिमिलरिटी में आ रहा है, वो एंगल 5 और एंगल 3 और 2 के, एंगल 5 और प्लस एंगल 3 और 2 को, हम दोनों को एंगल को प्लस करना होगा आपको। कि जैसे ये बन रहा है, ये बना हुआ है, तो यहाँ पे कौन से एंगल जा रहे हैं, 2 और 3, तो ये पूरा एंगल, क्योंकि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे बन रहा है एंगल और यहाँ पे बन रहा है एंगल, तो ये क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फर्स्ट पेयर कौन सा है, 4 और 1 का, एंगल 4 और एंगल 1, और सेकंड पेयर है एंगल 5 एंड एंगल 3 + 2 मिलके वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। इसका सेकंड पॉइंट है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने समझा था। तो लीनियर पेयर में कौन सा होता है कि जैसे देखिए, अब लीनियर पेयर में भी क्या आ जाता है
कि एक लाइन जा रहा है इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है, ओके, और एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है आपका इस टाइप से। तो लीनियर पेयर एक 1 हो गया और एक 5 भी हो सकता है कि 1 और 5। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बन रहा है और एक इतना सा जो कट हो रहा है, यहाँ पे एंगल O हो गया, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है कि यहाँ पे यहाँ से इस टाइप से। तो ये एंगल 1 और एंगल 5 मिलके क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर, ओके। जिसमें भी एक स्ट्रेट एंगल हो और उसके ऊपर छोटा सा एक लाइन जा रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। इससे पहले हमने पॉइंट में पढ़ा था लीनियर पेयर कैसे फाइंड करते हैं। तो इस टाइप से ये एंगल 1 और ये एंगल 5 भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर का लीनियर पेयर बन रहा है। सेम अब एक नेक्स्ट वाला जा रहा है, इसी टाइप से बन रहा है कि ये जो लाइन जा रहा है और एक इस टाइप से। तो कौन सा बन रहा है, 5 और 4, एंगल 5 और एंगल 4 वाला भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। अब यहाँ से जो लाइन जा रहा है और ये इतना सा जो लाइन है, ये एंगल 5 और एंगल 4, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर में, ओके। आपको चेक करना होगा कि लीनियर पेयर क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, आपको फिगर के अंदर ये बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपके पास शो कर रखा है कि वर्टिकल अपोजिट कौन कौन से हैं, एंगल 4 और एंगल 1 आर वर्टिकल अपोजिट। और सेकंड पेयर क्या बन रहा है, एंगल 5 और एंगल 3 + 2 मिलके वर्टिकल अपोजिट बन रहा है। फिर नेक्स्ट है लीनियर पेयर, एक एंगल 1 और 5 लीनियर पेयर बन रहा है और एक एंगल 4 और 5 भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है, ओके। तो आपको आज क्वेश्चंस करने हैं 8, 9, 10। जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन तो ईजी है बट आपको रीज़न दे दे के इनको सॉल्व करना है। थैंक यू।